तो स्वागत करते हैं आपका हमारे इस प्यारे से टॉपिक में जिसका नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अक्सर ये 4 मार्क्स में पूछा जाता है। या देखो, या तो पूछेगा कि स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस या फिर मेगास्पोरोजेनेसिस, दोनों में ही ये फ्लो चार्ट अगर आप बना देते हो तो 4 मार्क्स आपके पूरे कंप्लीट हैं कि 4 मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। देखो, अब होता क्या है कि जो मेगास्पोर मदर सेल है जो कि डिप्लॉयड नेचर में, डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, 2n होगा। ठीक है, अब इसकी मियोसिस होगी यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होगा, तो ये 4 हैप्लॉइड सेल्स बना लेगा। कितने बनेगा? 4 हैप्लॉइड सेल्स यानी कि n नंबर वाले। इनकी जो प्लॉइडी होगी वो कैसी होगी? n होगी। देन उनमें से क्या होगा कि सिर्फ इन चारों में से कोई एक फंक्शनल होगा। मान के चलो ऊपर वाला फंक्शनल, तो बाकी नीचे वाले 3 डीजेनरेट हो जाएंगे। या फिर अगर सेकंड वाला फंक्शनल हो तो ये बाकी तीनों क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट हो जाएंगे। मतलब इन चारों में से कोई एक फंक्शनल हो जाएगा। अब वो कोई सा भी हो सकता है, रैंडमली इसमें होता है। ठीक है, और बाकी के जो 3 हैं वो डीजेनरेट हो जाएंगे यानी खत्म हो जाएंगे, उनका कोई काम आगे चल के नहीं होने वाला। देन उसके बाद क्या होगा कि न्यूसेलस के द्वारा इनकी ग्रोथ की जाएगी, इनको नरिशमेंट दी जाएगी, यानी एक तरह से कहा जाए कि पालन पोषण किया जाएगा। ठीक है, अब जो ये सेल बना है, ग्रोथ हुई है इसकी, अब इसमें इसको आगे और बड़ा होना है यानी कि मैच्योर बनना है, तो ये क्या करेगा? डिवाइड करेगा यानी माइटोसिस करेगा। अब जब माइटोसिस करेगा तो जो एक न्यूक्लियस है अब उसके 2 हो जाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियस अब 2 हो गए, तो अब जब 2 हो गए तो देन फिर वो आगे चल के फिर डिवाइड करेगा, क्योंकि उसका अभी मन नहीं भरा है, अभी कह रहा है कि मुझे और ग्रोथ चाहिए, मुझे और सक्सेस चाहिए। तो अब 2 के फिर 4 हो जाएंगे, क्योंकि माइटोसिस का मतलब ये इक्वेशनल डिवीजन, इक्वल इक्वल हिस्सों में बटेगा ये। ठीक है, तो 4 हो गए। अब 4 के आगे एक बार और माइटोसिस करता है यानी कि तीसरी बार माइटोसिस करेगा, तीसरी बार इक्वेशनल डिवीजन को करेगा, तो टोटल इसमें कितने बन जाएंगे? 8 सेल्स बन जाएंगे, जिसमें से 3 क्या होंगे? एंटीपोडल हो जाएंगे, यानी कि ये जो तीनों एंटीपोडल है ये n नंबर में है, यानी कि ये भी हैप्लॉइड ही होंगे। ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियाई बनेंगे जिसको हम कह रहे हैं पोलर न्यूक्लियाई कह रहे हैं। जो इसके नीचे जो है एक हिस्सा है वो एग सेल बनेगा यानी फीमेल गैमेट बनेगा, और 2 जो हैं वो सिनर्जिड्स बनेंगे। ठीक है, क्या है? 2 क्या बनेंगे? सिनर्जिड्स बनेंगे। ठीक है, आगे चल के क्या होगा? आगे चल के क्या होगा कि जो ये पोलर न्यूक्लियाई हैं आपस में क्या हो जाएंगे? फ्यूज्ड हो जाएंगे। अब फ्यूज हो जाएंगे तो एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस हो गया, बाकी सारे क्या है? n नंबर पे है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक है यानी फीमेल गैमेटोफाइट, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन 7 न्यूक्लियस प्रेजेंट थे इसमें। ठीक है, 7 न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, तो जिसमें से जब फ्यूजन हो गया तो 6 हैप्लॉइड बचेंगे और एक क्या हो जाएगा? डिप्लॉयड नेचर में बन जाएगा। तो ये टोटल पूरा हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस था। ठीक है, आगे चल के हम पढ़ेंगे जैसे कि जिसमें आएगा 7 सेड और 8 न्यूक्लियस, तो वो हमारा आगे का टॉपिक होगा। ठीक है, और उसी में हम आगे चल के डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के भी बारे में पढ़ेंगे, तो वो हमारे आगे के टॉपिक्स हैं। अभी इतना आप लोग को समझ में आया तो कमेंट में लिख देना कि यार हाँ समझ में आ गया। ठीक है, और ये फ्लो चार्ट आप ना याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान भी है, इजी में भी है, और फ्लो चार्ट में डायग्राम के साथ दिया है तो आराम से आप मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पसंद आए वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है, और कमेंट में जो भी डाउट होंगे वो ज़रूर लिखना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।